अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। न जाने इस माशरे को क्या हो चुका है, जंग आलूद हो गया है, जमीर मुर्दा हो गए, क्या हो गया है। अब देखिए, कराची के अंदर मस्जिद में एक शख्स नमाज पढ़ने की नीयत से आता है, आके वुजू करता है, अपने बाजू ऊपर करता है, पैंट को फोल्ड करता है, नमाज की हालत में खड़ा होने लगता है, तो उसकी नजर पड़ती है एक नमाजी के माल पे। एक बैग है जिसके अंदर गालिबन एक लैपटॉप है, और ये नमाजी अपनी नमाज को भूल गया। वो देखते ही नमाज याद ना रही, ये भी याद ना रहा कि मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूं, ये भी याद ना रहा सामने इमाम साहब है, और कमबख्त ये भी भूल गया कि जिसका माल वो चुराने वाला है, हालत नमाज में मौजूद वो शख्स अपने अल्लाह से राबते में है और उसका माल उठा के चलता बना। वाकया है शहर कायद का। कायद को तुम पे फख्र होगा नौजवान, ये जो तुमने काम किया। अब इसी पाकिस्तान का दूसरा वाकया सुने। स्कर्दू में मैं मौजूद था। एक टूरिस्ट देवसाई पे अपना मोबाइल फोन भूल के नीचे आ जाता, तो वो अपने टूरिस्ट गाइड से पूछता है क्या मेरा मोबाइल मिल सकता है। तो टूरिस्ट गाइड ने बड़े फख्र से कहा, बड़े एतमाद से कहा, मेहरान, तो कहा कि अगर लोकल को मिला तो आपका फोन वापस मिल जाएगा, टूरिस्ट किसी को मिला तो शायद ना मिले। और कल उसका मोबाइल वापस उसके हाथ में था क्योंकि वो किसी लोकल को ही मिला था। ये कैसा एतमाद है? क्या वो मोबाइल अच्छा नहीं था? क्या लोकल इतना अमीर था कि उसको मोबाइल की जरूरत नहीं थी? नहीं, कराची में आपके पास सेहत, तालीम, रोजगार, तमाम बुनियादी सहूलतें मौजूद हैं। स्कर्दू में, गिलगित बल्तिस्तान में लोगों के पास बुनियादी सहूलतें भी नहीं है, महरूम है, फिर भी उनके पास दिल और ज़मीर है। यहां पे क्या हुआ? किसने खराब किया इस माशरे को? और यहां पे आखिर गंदे माशरे की हवा क्यों ना लग सकी? ये लोग बेहतर क्यों हैं? इस सवाल का जवाब तो मुझे भी नहीं मिला, लेकिन जितने मेरे देखने वाले आला ज़र्फ हैं, पढ़े लिखे हैं, इल्म वाले हैं, गौर व फिक्र वाले हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आखिर ऐसा क्यों।